तो हम लोग ने ये कंफ्यूजन रिजॉल्व कर लिया था और आज हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था डबल कॉलम कैश बुक का। करेक्ट? सबके पास वर्कबुक आई होप सो आ चुकी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया सबको? क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया? नहीं मिला? नहीं मिला? मिल गया। चलिए ओपन कर लीजिए फास्ट, वेरी क्विकली। वर्कबुक में फॉर्मेट भी शायद बना हुआ है। हाँ यस बना हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव balance of cash in hand. How much? 400 rupees. How do we put it? Very good. To balance brought down. So we'll put here to balance brought down. What's the value? 400 in cash column. और डेट क्या है? तो we'll write 2020 June 1st. Then it is said invested further capital of 10,000, जिसमें से 6,000 बैंक में चला गया। तो एक ही जर्नल एंट्री की पोस्टिंग होगी। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आप पोस्टिंग क्या करेंगे? व्हाट विल बी द पोस्टिंग दैट विल डू? टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल आना चाहिए आपको, जर्नल नहीं आना निपट जाओगे। बैंक में 6,000 बचो और कैश में हाउ मच? 4,000। डेट इज व्हाट? जून 4th। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले टू कैपिटल पूरा का पूरा 10 कैश में लिख लेते हैं और फिर कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। वो तब करेंगे जब दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक है तो जर्नल एंट्री भी एक होगी। ओके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट में हम? टू सेल्स। और ब्रह्मास्त्र याद है सबको? रिसिप्ट है तो डेबिट में, पेमेंट है तो क्रेडिट में। डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट होगा तो डेबिट में और पेमेंट का कॉन्सेप्ट होगा तो क्रेडिट में। व्हाट इज द डेट? जून 5। अमाउंट क्या है? कुछ नहीं, अमाउंट 3,000। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम कैश में लिखेंगे 4, बैंक में लिखेंगे 6, टू कैपिटल। किसमें 10? कैपिटल अकाउंट का बना रहे हैं हम लोग। कलेक्टेड फ्रॉम डी देव, जर्नल एंट्री फॉर दिस कैश अकाउंट डेबिट टू डी देव। सो वील बी पुटिंग टू डी देव्स अकाउंट। किस दिन हो रही है ट्रांजैक्शन? जून 6th। वैल्यू 8,000। So is preparation of cash book a very great rocket science to understand? चलिए कंप्लीट करिए फास्ट। यहाँ तक पहुंचे थे हम लोग डी दे। परचेज गुड्स फॉर कैश, जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, जर्नल एंट्री परचेज टू कैश। तो वील बी पुटिंग बाय परचेजेस अकाउंट या बाय परचेज अकाउंट। डेट इज 2020 जून। जून 5500। कुछ लोग तो बेवकूफी है एकदम से। मैं पूछ रहा हूँ डेट क्या करें? जून 5500। डेट क्या है? जून 10th। कैश में 5,500। और आपको वो वाला जुगाड़मेंट थ्योरी भी पता है। पेड अहमद आर क्रेडिटर। रिसिप्ट है कि पेमेंट है बच्चों? किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाय अहमद ऑन जून 11th। वैल्यू हाउ मच? 2,500। वेरी गुड। Then we have commission paid to our agent. What's the journal entry for commission paid? Commission paid की एंट्री कुछ भी नहीं होती है। कमीशन टू कैश। कमीशन का लेजर बनाते जो कि बना नहीं रहे, वहां लिखते टू कैश। कैश में क्या लिखेंगे? बाय कमीशन। वैल्यू इज 530। अभी बैंक का श्री गणेश हुआ ही नहीं है ज्यादा। परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम डी बसु बाय चेक। जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? नहीं, जिनको जर्नल सही से आता है वो बता पाएंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे हम लोग? बाय फर्नीचर अकाउंट। द डेट इज जून 14। वैल्यू चिल्ड्रन 200। कहां लिखेंगे? बैंक में। अब इसका भी एक ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, बड़ा आसान है। रिसिप्ट होगा तो डेबिट ऑफ कैश, डिपॉजिट इन बैंक होगा तो डेबिट, पेमेंट होगा तो क्रेडिट ऑफ कैश, एंड विड्रॉल होगा बैंक से तो
क्रेडिट। विड्रॉल का मतलब ये नहीं कि पर्सनल यूज के लिए, बैंक से कोई भी पैसा निकले, चाहे ऑफिस यूज के लिए चाहे पर्सनल यूज के लिए। तो अगर आपको स्पीडली करना है तो RDPW याद रखिएगा, RDPW। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से पढ़िए, नहीं तो PWD में जमादार की नौकरी है। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय चेक, जर्नल एंट्री फॉर दिस, रेंट टू बैंक। तो हम क्या लिख देंगे? बाय रेंट अकाउंट। वैल्यू चलन 250 in bank. Then we have drew check for personal use. Journal entry is drawings to bank. In bank, what we'll write? By drawings. What's the date? How much? Sorry, 16. Value 700. Very good. Then cash sales. ये तो खुद ही बोल रहा है मैंने चोरी की है. Journal entry. Cash account debit to sales. Cash account में क्या लिखेंगे हम लोग? To sales. Value and date is 17th. Very good. Next we have collection from C Chandra. Journal entry is cash to C Chandra. To C Chandra भी लिखेंगे तो चलेगा. अकाउंट लिखने का कीड़ा काटा है तो अपॉस्ट्रोफी एस. वैल्यू 150 रुपए. डेट इज 18th. वैल्यूज चिल्ड्रन 1 10 100 के सीक्वेंस में लिखिएगा, नहीं तो फॉर CBSE स्टूडेंट बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा. IC में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कैलकुलेटर होता है. ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. आ गई मजेदार एंट्री. क्या होगी जर्नल एंट्री बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो कैश अकाउंट में क्या लिखना चाहिए? टू बैंक. और बैंक में क्या लिखना चाहिए? बाय कैश. जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये आमने सामने आ गई हैं. The entry gets its dual aspect completed here only. What is this entry defined as, children? Contra entry. Value, children, 500 रुपए. To bank, value will be written in cash column, and by cash value will be written in bank column. ये contrast याद रहेगा, तो contra contrast ऐसे याद रखिएगा. Contra is contrast. डिविडेंड 50 रुपए चेक से मिला और सेम डे ये चेक बैंक में जमा करा दिया गया. व्हाट्स द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. सो वील राइट टू डिविडेंड अकाउंट. 50 rupees in which column, children? Bank. And the date is June 24th. Correct? कमीशन रिसीव्ड 230 और बैंक में ये 28 तारीख को जमा हुआ. तो आज 25th को जर्नल एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? चेक इन हैंड टू कमीशन. और 28 को एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. तो आप 28 को एंट्री करेंगे व्हाट? टू चेक इन हैंड. कुछ बच्चे इसको कैश मान लेते हैं कि जिस दिन कमीशन मिला उस दिन इसको कैश माने, तो वो बच्चे क्या एंट्री करेंगे? कैश टू कमीशन. और फिर बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री बैंक टू कैश हो जाएगी. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. आपने जब चेक इन हैंड को कैश माना तो क्या जा रहा है बैंक में? चेक नहीं जा रहा, क्या जा रहा है? कैश. फिर चिल्ड्रन आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी? कॉन्ट्रा एंट्री. ये आप अपने स्कूल टीचर से पूछ लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि वो आपको चेक इन हैंड लिखने को बोलते हैं या कैश. कैश लिखने की अप्रोच बड़ी पुरानी है, अब वो अप्रोच प्रैक्टिकली नहीं चलती. नाउ वी फॉलो चेक इन हैंड. ओके, बट कुछ है जो आज भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं. 29th बैंक से पैसे निकाले एंड पेड सैलरी लिखा है, तो मतलब कैश आया और सैलरी गई, तो नेट इफेक्ट आपने सैलरी का ही पैसा बैंक से दिया. तो सम स्टूडेंट से सर पहली एंट्री यहां होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड दूसरी एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश. भाई एंट्री सेम डे हो रही है, अननेसेसरी क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो कैश की? सीधे एंट्री पास करो व्हाट? सैलरी टू बैंक. गॉट इट क्लियर? तो सैलरी टू बैंक में क्या पोस्टिंग करेंगे बच्चों? बाय सैलरी अकाउंट. एंड व्हाट वाज द डेट ऑफ दैट कमीशन? और अमाउंट क्या था? बैंक में लिखेंगे. सैलरी की डेट क्या है चिल्ड्रन? जून 29th. एंड वैल्यू हाउ मच? 1200. चलिए वेरी गुड. 15 है 12 है? ओह सॉरी 1500. Some people need eyesight checkup.
चलिए भाई आगे चलते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? बैंक टू कैश, तो बैंक में क्या लिखेंगे आप? टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। डुअल एस्पेक्ट गॉट कंप्लीटेड, सी लिखिएगा नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। एंड द डेट इज व्हाट चिल्ड्रन? जून। हाँ जेएफ में लिखना है जून। डेट क्या है इसकी? कुछ भी नहीं है, जून 30th। चलिए व्हाट्स द वैल्यू? व्हाट्स द वैल्यू? 230, 8,000। yes, to cash value will be written in bank column and by bank value will be written in cash column. Correct? बाकी जिन कॉलम्स में कुछ भी नहीं लिखा आप डैश लगाना चाहे लगा दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है, इस पे कोई मार्क्स ना मिलते हैं ना कटते हैं। डन ऑल चिल्ड्रन? डन ऑल? बैलेंसिंग के लिए तैयार है सब लोग? 6 and 8, 14,280 is the bank total if I'm not wrong. And 4 and 3, 7, 7 and 8, 15, 16, 17, 900, 18, 400, 18,550 children. Is it 18,550? 400 plus 4,000 plus 3,000 plus 8,000 plus 2,500 plus 150 plus 500. हाँ yes, 18,550 आ रहा है। Minus 5,500, 2,500, 530 and 8,000. 2020 called as buy balance, carried down June 30th, and here on July 1st it's to balance brought down 2020. कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? 400 और 4,000 3,000, फिर 8,000 और 2,500, फिर 150 और 500। यस 18,550 आ रहा है। इधर इट इज 5,500, 2,500, 530 एंड 8,000। इट्स कमिंग 2020। और ये है 14,280 माइनस 200 माइनस 250 माइनस 700 माइनस 500 एंड माइनस 1,500। इट्स 11,130, 11,130। तो इस डबल कॉलम कैश बुक का एडवांटेज सिर्फ इतना ही है, बिजनेसमैन कैन नो ऑलवेज एट अ टाइम एट अ ग्लांस कि मेरा बैंक में क्या हाल चाल है और कैश में। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो जब उसको लगेगा कि भाई बैंक में पैसे ज्यादा हैं, चलो ऑफिस में जरूरत है निकाल लेते हैं। जब उसको लगेगा कि नहीं बैंक में पैसा पड़ा है, किसी को कैश निकाल के देना ही है, तो सीधे चेक काट के उसको दे दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पीपल अंडरस्टूड हाउ बैलेंसिंग इज टू बी डन? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है 2020 कैश में हमारे पास है और बैंक में कितना रखा है? 11,130। तो सिंपल एक्सक्लूसिव दो लेजर आपने साथ में बनाए। मूवी देखी होगी लोगों ने, हम साथ साथ हैं, इसी थीम पे बनी थी। बी क्विक। ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक दो तरह का हो सकता है, वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव। ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए लोगों को। पहचानेंगे कैसे पॉजिटिव बैलेंस को? इट विल बी गिवन एज बैंक बैलेंस, या लिख के आएगा बैलेंस एट बैंक या कैश एट बैंक, या लिख के आएगा बैंक डेबिट। क्रेडिट बैलेंस होगा तो लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन फ्रॉम बैंक या बैंक क्रेडिट। व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक चिल्ड्रन, जब आपको बैंक बैलेंस मिलेगा पॉजिटिव, व्हाट टू बी रिटन फर्स्ट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग एंट्री याद है? एग्जैक्टली वैसी लेजर पोस्टिंग है। और अगर बच्चों ओडी वगैरह होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गई बात? चलिए लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या नजर आ रहा है 12,480 के सामने? एंड सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? चलिए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लिखेंगे कौन सा ईयर है यहाँ पे? 2020 जून 1st। तो हेयर वील राइट 2020 जून 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में 550 और बैंक में कितना है? 12,480। बाकी जैसे हम क्वेश्चन करते थे एग्जैक्टली वैसे ही होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एक नेगेटिव बैलेंस वाले का भी स्वाद चख लें फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ कैश चिल्ड्रन? 400। बट बैंक के लिए क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट।
तो कैश बैलेंस के लिए वील बी पुटिंग व्हाट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 400, एंड फॉर बैंक क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाउ मच 1000। इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रा बैलेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा बैलेंस। एंट्री दोनों साइड हो तो कॉन्ट्रा एंट्री, बैलेंस दोनों साइड हो तो कॉन्ट्रा बैलेंस। ये क्लास 12 में बहुत काम आएगा जब आप पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी 2 लेक्चर पहले मैंने 12th वालों को पढ़ाया। अमाउंट सेम क्यों होगा, अमाउंट क्यों सेम होगा, कॉन्ट्रा बैलेंस तो कॉन्ट्रा एंट्री, एंट्री को बोलते हैं, कॉन्ट्रा अमाउंट थोड़ा बोलते थे कोई हम। समझ में आ गया, दो ही बात है, किसी ने रेड टी शर्ट पहनी है, ये मेरी चुराया है, मेरे जैसी ऐसा बोल सकते हैं, मेरी चुराया टी शर्ट ऐसा बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सब लोगों को समझ में आ गई बात? हाँ पूछे। सर कंफ्यूजन है सर, वो बैंक में भी वो दोनों जगह इक्वल अमाउंट होगा टोटल में, मतलब बैलेंसिंग करते टाइम लेजर बैलेंसिंग भूल गए क्या? सर वो उस पे सर एक वो अच्छा डिस्काउंट, लेजर बैलेंसिंग भूल गए क्या भाई? टोटल तो हमेशा सेम ही होता था, हायर साइड पे होता था। हाँ यहाँ पे ये टोटल लिखना भूल गए, 18550 लिख देते हैं, वेरी गुड। चलिए किस्मत में लिखा था पीछे आना फिर से। डिस्काउंट में सॉरी नहीं कि टोटल सेम हो, वो तो हमेशा ही अलग होगा। कभी कोइंसिडेंस फंस जाए, आ जाए, बात अलग है, नहीं तो कभी भी सेम नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। सब लोग बैलेंस और ओडी की कहानी मेरी जुबानी समझ गए पक्का? चलिए लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। पेड सैलरी टू स्टाफ। अब आरडीपीडब्ल्यू चलेंगे, क्या चलेंगे, आरडीपीडब्ल्यू। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, क्या है बच्चों, आरडीपीडब्ल्यू, बबलू डब्ल्यू, तो वील राइट व्हाट, बाय सैलरी। ये ट्रिक याद रखिएगा, स्पीड तभी बनेगी बच्चों। 4200, डेट इज जून 3rd। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, आरडीपीडब्ल्यू डी, इंटरेस्ट आ रहा है भाई। जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट मिलने की बैंक से, बैंक में इंटरेस्ट जमा हो गया, बैंक टू इंटरेस्ट, तो व्हाट विल राइट, टू इंटरेस्ट 100 रुपीज। क्या बैंक को इंटरेस्ट वापस दे दें, इतना कम नहीं चाहिए हमको इंटरेस्ट। रिसीव्ड फ्रॉम गोरा, सर वाइट लिख देते हैं, 60 रुपए कैश और 300 रुपए चेक, और दोनों को बैंक में भेज दिया। जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, received cash from Gora 60 and a check 300 comma which was sent to bank। तो मतलब ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस अलग हो गया, ये उसका फॉलो अप है। इतनी कमजोर अंग्रेजी नहीं है हमारी। नहीं गोरा को बैंक में नहीं भेजा, मतलब उसका जो कैश है और जो चेक है उसको बैंक में भेज दिया। विच वॉज सेंट टू बैंक, विच मतलब दोनों चीजें हुई ना, क्यों कैश क्यों नहीं जा सकता, कैश का बैंक में जाना पाप है, नदी किनारे सांप है। कॉमा का मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है, द चेक वॉज सेंट टू बैंक, कॉमा के बाद अगर लिखा हो द चेक वॉज सेंट टू बैंक मतलब सिर्फ चेक ही गया। विच वॉज, विच मतलब दोनों के लिए है। समझ में आई बात? चलिए क्या होगी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोरा। समझ में आ गया? अब ये कैश किससे मिला आपको, गोरा से, और चेक भी किससे मिला, गोरा से। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एक तरह से सेम डे आया पैसा और सेम डे बैंक में चला गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर 60 रुपए की एंट्री ये कर ले पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू गोरा, चलिए कर लिया आपने। फिर अल्टीमेटली ये कैश बैंक में चला गया, तो इसकी एंट्री क्या हो गई, बैंक टू कैश 60 रुपीज। तो भाई कैश और कैश कट गया ना, तो बचा क्या, बैंक टू गोरा, और चेक भी चला गया बैंक में तो उसकी भी बैंक टू गोरा। समझ में आ गया बोरा, समझ में आ गया, यहाँ लिखा है गोरा, लोगों को बुद्धि हो गई बोरा। अंडरस्टूड दिस? तो जब आप एंट्रीज मल्टीपल करेंगे सेम डेट को, तो कट पिट के नेट इफेक्ट तो एक ही हो जाएगा। तो आपने मार्केट से एप्पल खरीदा और घर लाके जूस निकाल के पी गए, पापा क्या बताएंगे, आज हमने एप्पल खरीदा, फिर हमने एप्पल काटा, फिर एप्पल को हमने जूसर में डाला, फिर उसका जूस बनाया और फिर पी गए। पापा कहेंगे अरे बेवकूफ, सीधे बताओ ना, आज एप्पल लाए तो उसका जूस पी गए, काम खत्म। तो जूस पी गए, एप्पल लाए थे, तो ये सारे प्रोसेसेस तो प्री अंडरस्टूड हैं, तो क्या आपको वो सारा ज्ञान देने की जरूरत है, नो। तो क्या लिख देंगे, टू बोरा गोरा। इट इज हाउ मच, 360।
और अगर आप ये मल्टीपल एंट्रीज करके पोस्टिंग करेंगे ना, अल्टीमेट आंसर आपको वही आएगा, कटपिट के नेट इफेक्ट सेम हो जाएगा। बैंक से 4500 रुपए निकाले ऑफिस में यूज करने के लिए, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू बैंक, क्या लिखेंगे? टू बैंक और बाय कैश। टू बैंक बच्चों वैल्यू किस कॉलम में जाएगी? कैश कॉलम, वेरी गुड। हाउ मच? 4500। और बाय कैश वैल्यू किस कॉलम में जाएगी? बैंक कॉलम। परचेज फर्नीचर इन कैश, व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर दिस? तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, वैल्यू इन विच कॉलम? कैश। डेट मेंशन कर लीजिएगा, आई होप सो डेट लिखनी सबको आती है। क्या डेट है इसकी? जून 12th। इसके पहले वाले की डेट थी जून 8th। Here also June 8th. Paid Paul and Company by check. What's the journal entry for this? To bank. So we'll write by Paul and Company account. In which column we'll put the value? Bank. Very good. Sold goods to Mahabir for cash. What's the journal entry? Very good. Cash to sales. Hope so किसी ने cash to Mahabir तो नहीं समझ लिया? It's June 23rd. Value in which column बच्चों? Cash. Then it says deposited office cash into bank. What's the journal entry? Bank account debit to cash. तो लिखेंगे to cash account. Value in which column बच्चों? Value in which column? Bank. And then by what? Bank account. Value in which column? Cash. समझ में आ गई ना entry? Entry is bank account debit to cash. तो आप बैंक में क्या लिखेंगे? टू कैश बैंक कॉलम में, और कैश में लिखेंगे बाय बैंक। कॉलम कौन सा होगा? कैश का। दैट्स इट, दैट्स इट। चलिए, व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ जून? 30th। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 3 7 7900 8450। बैंक में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैश तो आंख बंद करके आप टोटल डेबिट का लिख दीजिए, क्योंकि क्रेडिट कभी भी एक्सेस हो ही नहीं सकता। तो ये आ जाएगा बच्चों 38 और 25 इज हाउ मच? 6300 रुपए 8450। 2150 शॉर्ट है। और बैंक में 12480 प्लस 360 एंड 100 प्लस 2500 15440। किसी को 440 वोल्ट का झटका तो नहीं लग रहा? 4200 4500 2300 440। और यहां पे लिख देंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जुलाई 1st 2150 एंड 4440। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? समझ के कैसे बनती है कैश बुक? बहुत भयंकर है। सिर्फ जर्नल आपको आता हो कोई समस्या नहीं, नहीं आता तब भी कोई समस्या नहीं। नो स्टडी नो प्रॉब्लम। चलिए बी क्विक। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। यहाँ पे एक नई चीज आपको मिलेगी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3 कॉलम। बट अभी हम 2 कॉलम ही पढ़ रहे हैं, अभी 3 कॉलम पे हम नहीं गए। बट 3 कॉलम कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कैश और डिस्काउंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन किया था। फिर आज कैश और बैंक भी कर लिया। अब हम सब साथ साथ हैं। पहले हम साथ साथ था, अब हम सब। एक कॉलम कैश का बनेगा, एक बैंक और एक डिस्काउंट का। जनरली ये ट्रिपल कॉलम आईसी के सिलेबस में होता है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होता है, बट पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चैप्टर 80 के ऊपर से निकल जाएगा। नहीं, हॉरिजॉन्टली वर्टली की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी बहुत ब्रॉड होती है, इजीली बन जाएगा। और डिस्काउंट का तो पिद्दी सा कॉलम बनता है एकदम। चलिए, तो पहले डेबिट कॉलम बनाते हैं। सॉरी, डेबिट कह रहा हूं, डुअल कॉलम, दैट इज डबल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है बच्चों? हिज ओडी अरेंजमेंट, मतलब बैंक से उसका एक अग्रीमेंट है कि जब भी हमें 1500 रुपए तक का उधार चाहिए होगा बैंक हमें दे देगा। तो सर इसका कोई मीनिंग है? हाँ, इसका एक मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। 30th को क्या लिखा हुआ है चिल्ड्रन?
ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, रेजिंग द ओडी टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, रेजिंग द ओडी टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। स्टार्टिंग में हमारा ओडी कितना था? 1000। और कितना हम बोरो कर सकते हैं? 1500। तो कितना और पैसा वसूल सकते हैं कि लिमिट तक पहुंच जाएं? गलत जवाब। अगर यहां पे ये ट्रांजैक्शन लिखा होता तो आपका आंसर सही होता, बट ये ट्रांजैक्शन किस डेट को लिखा है बच्चों? 30th। तो आपको 30th तक देखना पड़ेगा कि आपका बैंक से क्या हिसाब किताब चल रहा है। 30 तारीख तक आपने हो सकता है बैंक में इतने पैसे जमा कर दिए कि आपने बैंक से कुल 100 रुपए उधार लिया है, तो आप 1400 रुपए ले सकते हैं। तो 30 तारीख को जब आएंगे तब बताएंगे कि कितना ओडी का लिमिट होगा। फाइन, समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबको क्वेश्चन मिल गया? दो चीजें तो हमने ऑलरेडी पहले ही लिख ली है बच्चों। Received for cash sales. What is the journal entry for cash sales, children? Cash account debit to sales. What should I write? To sales account. In which column? Cash. How much? 600. कौन सा मंथ चल रहा है क्वेश्चन में? जनवरी। चलिए 2020 जनवरी 1st, 2020 जनवरी 1st, and here the date is January 2nd। और कितना हमने सेल किया? 600। करेक्ट। Received ₹150 from A Bashir and discount allowed। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। डू टेल मी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे? इज इट मेंशन एनीवेयर कि ये चेक बैंक में गया कि नहीं गया? क्या कहीं लिखा है? थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देखिए क्या आगे कहीं लिखा है कि ये चेक बैंक में गया? देखिए कहीं आगे लिखा है कि ये चेक बैंक में गया? यहां पे क्या लिखा है? पेड चेक्स रिसीव्ड अर्लियर ऑफ ₹300 इनटू बैंक। तो 150 का एक ये चेक और 150 का ये वाला चेक। सर ये तो 180 है। ना ना ना, बिल्कुल 180 नहीं है। एम अली सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 180 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 30। तो उसका भी चेक कितने का है? तो ये वाला चेक और ये वाला चेक, ये दोनों बैंक में किस डेट को गए चिल्ड्रन? तो आज इसकी एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ए बशीर। डू वी हैव एनी कंटेंट ऑफ कैश और बैंक इन द एंट्री? तो सर इसे कहां लिखेंगे? एक जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट होगा हर बिजनेस में। जो एंट्रीज सब्सिडरी बुक में नहीं जाती वो कहा जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? पुरानी कहावत में भगवान, नई कहावत में गूगल, और यहाँ पे जर्नल प्रॉपर। तो सर अब हमको जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। कुछ बुक्स में ऑथर्स ने बनाया है ताकि बच्चे ये ना सोच लें कि इन ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं करेगा बिजनेसमैन। रिकॉर्ड करेगा बट कैश बुक में नहीं। कहां करेगा? जर्नल प्रॉपर। तो सम इडियट टीचर से कि भाई इसका जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट भी अलग से बनाओ। बट क्वेश्चन में एट द वेरी बिगिनिंग क्या लिखा हुआ है? टू प्रिपेयर ओनली कैश बुक। बट बेकार में, फालतू में एकदम बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं जब वो जर्नल प्रॉपर नहीं बनाते हैं। तो अपने स्कूलों में बच्चे पूछ लेंगे कि ऐसे केस में जर्नल प्रॉपर बनाना जरूरी है या नहीं। रेफरेंस बुक्स में ये बना हुआ है, इसलिए सिर्फ बना है ताकि स्टूडेंट ये गलत इंटेंशन ना ले जाए कि ऐसा ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड होगा ही नहीं। होगा बट कैश बुक में नहीं होगा। ओके, तो क्या इस चीज की हम एंट्री करेंगे बच्चों? आज नहीं करेंगे। एम अली सेटल्ड हिज अकाउंट, उसने भी चेक दिया बच्चों, बट क्या ये 5 तारीख को चेक बैंक में गया? नो। इसकी एंट्री क्या होगी? अगेन सेम। व्हाट्स द एंट्री? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एम अली। सो एम अली में लिखेंगे 180, चेक इन हैंड में 150 और डिस्काउंट में 30। तो ये दोनों एंट्रीज क्या आप कैश बुक में करेंगे? नो। कहां पे करेंगे? जर्नल प्रॉपर। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप जर्नल प्रॉपर बनाइए, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। बट डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, काफी रेफरेंस बुक्स में ये साफ साफ लिखा है कि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं जा रहे, वो जहां जा रहे हैं कृपया करके वो चीजें भी बनाएं। बट क्वेश्चन कभी आपको नहीं बोलेगा, क्वेश्चन हमेशा ये बोलेगा, हमेशा प्रिपेयर व्हाट? कैश बुक। तो क्यों सर फालतू बनाया जा रहा है? सिर्फ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए।
और हमारे हिंदुस्तान के कुछ बेवकूफ जाहिल टीचरों ने इसको कॉन्सेप्ट बना लिया कि कैश बुक के क्वेश्चन में अगर चीजें कैश बुक में नहीं गई, वो जहां गई हैं कृपया करके उनको भी बनाए। मतलब जो पार्टी में गेस्ट इनवाइट किए गए थे वो आ गए, जो नहीं आए, जो आए उनको बताना पड़ेगा देखो कितना बेकार हमने इनवाइट किया था बट आया नहीं। क्या ये सब आपको बोलना शोभा देता है? नहीं देता। ओके चलिए, पेड क्रेडिटर एम यूसुफ, क्या होगी जर्नल एंट्री बच्चों? एम यूसुफ अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना लिखेंगे एम यूसुफ में? 450। क्यों? यहां पे लिखा है पेड क्रेडिटर 425 बाय चेक, चेक के ऊपर वैल्यू कितनी है? 425 और 25 का डिस्काउंट है, तो एम यूसुफ साहब को कितना देना है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? यहां पे लिखा है कि उसका हिसाब 180 का था, 30 के डिस्काउंट के बाद उसको कितने का चेक दे दिया गया? 150। यहां लिखा गया कि चेक ही 425 का है, तो वो डिस्काउंट के बाद 425 का है, तो पहले कितना रहा होगा? 450। समझ में आ गया? तो जो चैप्टर आसान होगा उसमें इन सब चीजों में बच्चे फंस जाते हैं बेसिकली। समझ में आ गई बात? अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या आपकी कैश बुक में बच्चों डिस्काउंट का कोई कॉलम है? नो। तो इस ट्रांजैक्शन का जो ये बैंक वाला पार्ट है ये तो कैश बुक में चला जाएगा, और ये डिस्काउंट वाला पार्ट कहां चला जाएगा? तो सर इसका भी जर्नल प्रॉपर बनेगा, एम यूसुफ टू डिस्काउंट 25 रुपए लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन कैश बुक है, बट मैंने बताया कि टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे अगर आप जर्नल प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो। क्यों? क्योंकि बुक्स में तो ऑथर्स ने समझाने की कोशिश की है कि जो कैश बुक में नहीं गया वो कहां चला गया? जर्नल प्रॉपर। बट हमारे हिंदुस्तान के बेवकूफ टीचरों ने इसको कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि कैश बुक के साथ जर्नल प्रॉपर भी बनेगा। नहीं समझे? दाल के साथ जनरली चावल खाया जाता है इंडिया में जनरली, या चावल के साथ जनरली दाल होती है, बट कुछ लोग बैंगन के भरते के साथ भी चावल खा लेते हैं। तो अगर किसी घर में आपको दाल चावल ना मिले, भरता चावल मिल जाए, तो समझ लीजिएगा मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? समस्या का समाधान हो गया? नहीं समझे? समझ में आ गया? नहीं समझे? समझ गया ना? चलिए, तो क्या लिखेंगे? एम यूसुफ को पैसा दिया तो, चिल्ड्रन एम यूसुफ को पैसा दिया तो क्या लिखेंगे? बाय एम यूसुफ अकाउंट इन बैंक कॉलम हाउ मच? 425। आर द थिंग्स गेटिंग क्लियर और नॉट? जनरली पुराने जमाने में कंपनी जब लैपटॉप बेचती थी ना तो बैग कॉम्प्लीमेंट्री होता था, बट अब कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, तो कंपनी ने क्या ट्रिक निकाली कि बैग आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। पहले मोबाइल फोन में ईयरफोन चार्जर सब साथ में आता था, अब ईयरफोन तो लगभग किसी कंपनी में आता ही नहीं है, कुछ में आ जाता है घटिया टाइप में, बट सब में नहीं आता। और चार्जर भी मैक्सिमम जो एक्सपेंसिव मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है उन्होंने हटा दिया, अलग से खरीदो ताकि उनकी अलग से कमाई हो, बस वही चीज यहाँ पे भी है। तो अर्लियर मोबाइल फोन की पैकिंग में ईयरफोन, चार्जिंग डेटा केबल, चार्जर, दीज थिंग्स वर कॉम्प्लीमेंट्री। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे कैशबुक के साथ अब चार्जर को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रखा है, अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। ओके, पेड चेक्स रिसीव्ड अर्लियर, जब चेक मिले थे तो कौन से अकाउंट में लिखा था आपने? चेक इन हैंड। आज जब ये बैंक जा रहा है बच्चों तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू चेक इन हैंड। बट कुछ बच्चे इस चेक इन हैंड को कैश मानते हैं, तो वो क्या एंट्री अपने दिमाग में करेंगे? बैंक टू कैश। और फिर उनकी पोस्टिंग कैसे कैसे होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड, वैल्यू इज व्हाट? 300। पेड वेजेस बाय कैश, क्या लिखेंगे बच्चों? जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? वेजेस अकाउंट, बस वेजेस अकाउंट, वेजेस टू कैश। वेजेस का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वो तो बना नहीं रहे, कैश में क्या लिखेंगे? तो सर वेजेस का भी अकाउंट बनवा दीजिए फिर। बिल्कुल बनेगा, तो सब बनेगा, बातों को समझ रहे हैं कि नहीं लोग? बनेगा तो सब। तो सर सिर्फ बुक में जर्नल प्रॉपर ही क्यों दिया ऑथर्स ने? अब ऑथर की बेवकूफी में कैसे समझाऊं? जैसे आपको मैंने जर्नल पढ़ाया था स्पेशल एंट्रीज, बताया था ना, लॉस की क्लोजिंग एंट्री अभी करा देते हैं, बाकी सबकी आखिरी चैप्टर फाइनल अकाउंट्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके और नॉट? समझ में आया? इंसान की आंख गड़बड़ाती है तो चश्मा बढ़िया से बढ़िया बेस्ट क्वालिटी, बट किताब खरीदनी होती है तो वर्स्ट क्वालिटी। चलिए, बाय वेजेस अकाउंट इन कैश कॉलम हाउ मच? 210। अंडरस्टूड दिस?
तो जो कैश बुक में नहीं जाएंगे वो कहां जाएंगे पता है आपको? जर्नल प्रॉपर। बट गुड्स से रिलेटेड होंगे तो परचेज बुक, सेल बुक। खोपड़े में बात गई। तो जब क्वेश्चन कैश बुक का आए मेरे हिसाब से तो भाई कैश बुक बनाओ। बट जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाने लायक नहीं है, बेवकूफ ऑथर्स ने उनको भी बताया हुआ है बच्चों को कि कहां जाने हैं, सिर्फ बताने के लिए कि ये मत सोचना कि वो रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, वो रिकॉर्ड होंगे। कहां नहीं होंगे? कैश बुक में। जहां होंगे उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया और टीचरों ने उसको वे ऑफ सॉल्विंग समझ लिया। अभी भी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? समझ गए? पक्का? चलिए। जैसे लोग कहते हैं भाई भगवान की पूजा अर्चना करोगे तो काफी अच्छा होगा। अब लोग भगवान को एक्सचेंज ऑफर दे आते हैं, रिजल्ट बढ़िया आएगा तो 2100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब भगवान ना होगा, उनका आशीर्वाद प्रोडक्ट हो गया, तो गलत सेंस में आपने इंटरप्रेट कर लिया भगवान को। वैसे ही कैश बुक को भी गलत सेंस में इंटरप्रेट कर लिया गया। हाँ भाई डन। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? वेरी गुड, ड्रॉइंग्स टू कैश। तो ड्रॉइंग्स के लेजर में क्या लिखेंगे आप? टू कैश। और कैश में क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। इन विच कॉलम चिल्ड्रन? वेरी गुड। ड्रू फ्रॉम बैंक, अब मजा आने वाला है आपको। फॉर ऑफिस यूज, रेजिंग द ओडी टू द परमिसिबल लिमिट। जितना हमारा बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की लिमिट थी उतना पैसा हम बैंक से ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में कितनी उधारी थी? 1000। फिर आपने 300 बैंक में जमा कर दिया, अब उधारी घट के कितनी हो गई? 700। 425 फिर निकाल लिया, 1125। और 1500 आप ले सकते हैं, तो कितना निकाल सकते हैं? 375 रुपए। बैंक से 375 रुपए विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। फिर नहीं, पहले फिर सुनना पड़ेगा। यहां लिखा है बैंक से जितना ओडी लिमिट थी उतना निकाल लिया। तो 1500 की ओडी लिमिट थी, 1000 उधार लिया था, 300 जमा कर दिया, अब उधारी कितनी है? 700। 425 फिर से उधार ले लिया, कितना हो गया? 1125। और 1500 ले सकते हैं, तो और कितना ले लेंगे? 375। नहीं समझ में? फिर से बताऊं क्या होगी एंट्री कैश बैंक से निकालने की? कैश टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। इन विच कॉलम? कैश कॉलम। और क्या लिखेंगे बच्चों? बाय कैश। इन विच कॉलम? बैंक। कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रास्ट है। जरा मेरे को बताइए, मैं क्या नहीं लिखा? सीसी मत करिए, ऐसा लग रहा है मिर्ची खाएं। सीसी कैफे कॉफी डे। समझ में आ गया बच्चों? नहीं समझे? सर पहले लग रहा था बड़ा आसान चैप्टर है, इसमें याद आया जर्नल फिर चला। जर्नल आत्मा है उसी चुड़ैल की जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। समझ में आ गया? और जर्नल का अगर आपने साथ छोड़ दिया तो आपकी आत्मा भी उसी के साथ चले जाएगी। समझ में आई बात? चैप्टर स्टार्ट होता है, लगता है बड़ा आसान था, बाद में रंग दिखाने लग जाता है। कह रहा मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी औकात कम नहीं है, मेरे को थोड़ा ठीक ठाक समझो। लोगों ने कैश बुक को दलिद्र समझ लिया था ना, इसीलिए मैंने कोई भयंकर भयंकर सवाल करवाने पड़े। अब लोग कहेंगे सर इतना टेढ़ा सवाल तो किताब में भी नहीं होता जितना आपकी वर्कबुक में होता है। वर्कबुक काफी समय देके बनाई जाती है। चलिए, 500 रुपए छोड़ के मुन्ना अकाउंटेंट को बोले कि सारा का सारा पैसा कहां जमा कर दो। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, पहले तो ये बता दीजिए। बैंक टू कैश। पोस्टिंग क्या होगी, सब लोग बता दें। गलत जवाब, पहले तो डेट लिखनी है। अब बताइए क्या लिखेंगे? गलत जवाब, पहले क्रेडिट में तो डेट लिखनी है। अब बताइए क्रेडिट में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? हाँ, देखा लोग जीनियस हो जाते हैं। टू कैश। अब हाँ वेरी गुड। अब एंट्री लिखें तो पहले एंट्री लिख लेते हैं ना, फिर अमाउंट लिख लेंगे। बाय बैंक। अब अमाउंट लिख लेते हैं, भूल जाएंगे। अच्छा सी लिखेंगे, चलिए। बट अब वैल्यू अभी नहीं पता लगा पाएंगे, क्यों? क्या बोला जा रहा है? 500 छोड़ के बाकी बैंक में गया, तो देख लें कि हमारे पास था कितना। देख लें कि हमारे पास था कितना। ध्यान से सुनिएगा, टोटल हमारे पास कैश आया कितना? 1375। और टोटल हमने पे कितना किया? 310। तो बचा कितना? 1065। और कितना हमें रोकना है? 500। रिमेनिंग 565 वुड बी डिपॉजिटेड।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी मैं आपको इसका ब्रह्मास्त्र देता हूं। आप कहेंगे वाह सर ये तो बहुत मजेदार चीज थी, और ये ब्रह्मास्त्र आपको 12वीं में काम आएगा। चलिए बच्चों, व्हाट इज द डेबिट टोटल ऑफ कैश? 1375। 210 और 100 कितना हो गया? 310 और 565, 875। 1375 में 875 गया, कितना बचा? 500 बचा ना? सर समझ गए। दिस इज आर आंसर एक्चुअली। नहीं समझे? अरे अरे प्रभु जी, ये 1375 आया, 875 आपने जमा करा दिया, तो कितना बचा? तो वही 500 आ रहा है ना जो 31 को लिखा था। तो क्वेश्चन में एक तरह से आपको आपका आंसर पहले से दे दिया गया है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? अभी मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं जिसमें आपको ये पूरा 2 कौड़ी का कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। पहले कर लें, पूरा लिख लें, फिर बताता हूं। ये आएगा बच्चों 1000, 4, 1400 और 3, 1700, 1800। शॉर्टेज किधर को आ रही है बच्चों? डेबिट में। ये है 865। व्हाट वुड बी द वैल्यू चिल्ड्रन? व्हाट वुड बी द वैल्यू? 935। 9 3 12 और 5 17 18, सही है। यहां पे लिखेंगे फेब 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपए, और यहां लिखेंगे फेब 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स 935। समझ में आ गया कैसे ये कैलकुलेट करना है? समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है? एक असाइनमेंट अभी प्रीवियस लेक्चर में चेक करवाया था, उसमें भी ये चीज थी, अगर आपको याद हो तो। बट मैं आपको इसमें एक ब्रह्मास्त्र दे दूंगा। ये पूरा जो 2 कौड़ी का कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। सुपर ब्रह्मास्त्र, इसको करिए फिर बताता हूँ। चलिए बच्चों, ब्रह्मास्त्र समझना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। कहां चलेंगे? फ्लैशबैक। एवरीबडी नोज कि ये जो लास्ट 500 रुपीज आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा था, दैट वाज द अल्टीमेट आंसर टाइटल्ड एज बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यस और नो? फ्लैशबैक में चले गए हम लोग। एक कहावत सुनी होगी लोगों ने, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उसी कहावत को थोड़ा सा पलटी मार देते हैं। जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो। इज दैट क्लियर? एवरीबडी ट्रूली नोज कि यही हमारा कैरेट डाउन आएगा, यही आएगा ना? तो क्रेडिट साइड पे एक लाइन छोड़ के हम लिख देंगे व्हाट? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यही आएगा ना? ये तो पक्का पता है, रिसर्च किया अभी हमने, और समझ में आ गया कि ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब कहानी समझिए। व्हाट इज 400 प्लस 600 प्लस 375? 1375। इन सबको जोड़ दीजिए। 210 प्लस 100 इज व्हाट? 310 प्लस 500 इज व्हाट? 810। और इधर कितना आ रहा है? 1375। और इधर कितना आ रहा है? 810। किस साइड पे शॉर्टेज है? इधर कितना आ रहा था? 1375। और इधर कितना आ रहा था? 810। किस साइड पे शॉर्टेज है? कितनी? यहां पे इसको लिख दीजिए। क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शंस को, सॉरी, क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शंस को चिल्ड्रन टू एड्रेस करके लिखते हैं या बाय? तो यहां बाय लिख दीजिए। डेट कौन सी थी इसकी? 31। किस कॉलम में वैल्यू लिखी है? तो यहां पे इसका उल्टा क्या डाल देंगे? बैंक। यहां बैंक है तो यहां क्या आ जाएगा? समझ में आई बात? और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 565। क्या उधर इधर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि पता आएगा तो यही आंसर अल्टीमेटली। प्रूवन फैक्ट है भाई, हमने प्रूव कर दिया। हमें हर दिन खाना खाने के बाद उल्टी आती है, तुम खाना खाएंगे ही नहीं, हम जूस पी लेंगे, उल्टी आएगी नहीं, अपने घर में चली गई वो। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, जनवरी 31, और उसके बाद तो जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 1375, 1375,
75, यहां लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 500, बैंक को बैलेंस कर लेते हैं, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, सो कॉल्ड बैंक में कितना आ रहा था हमारा 1800 था ना 1800, yes, how much it was 935, buy balance brought down 935, understood this? ये AI टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है बैलेंस उतना ही आना है तो उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लीजिए। नहीं समझे? आपके घर में लाउड म्यूजिक बजना मना है और पापा को बहुत गुस्सा आता है। आपको पता है पापा 8 से 8:30 के बीच में ऑफिस से घर आते हैं बिजनेस से, तो आप 7:55 अपने म्यूजिक सिस्टम में सेट कर दीजिए, अपने आप वॉइस लो डाउन हो जाए, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया गया इसके अंदर। फेब 1 एंड फेब 1 समझ में आ गया? तो ये सब चीजें आपको किताबों में जनरली नहीं मिलेंगी, तो ये सब आप भी जब करेंगे क्वेश्चन, चीजें सोचेंगे, रिसर्च करेंगे थोड़ा सा, तो आपको ये ज्ञान अपने आप मिलेगा। अंडरस्टूड? जैसे झूठ बोलने की कोई क्लास होती है, कोई किताब आती है, उसकी सीख जाते हैं ना, वैसे ही इसको भी सीख जाते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व कर लेंगे होमवर्क में, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मार्क कर लीजिए अपना होमवर्क, डीकेजी वाले सेट से मार्क करिए। चलन क्वेश्चन नंबर 5, 6A एंड 6B। 5A भी है कि सिर्फ 5 है? 5 है। 6A एंड 6B, गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया क्लास असाइनमेंट से, हो जाएगा? 5, 6A, 6B, 7 से ट्रिपल कॉलम स्टार्ट है, ट्रिपल कॉलम ही पढ़ा नहीं हमने। ओके, तो ऑफिशियली तो ट्रिपल कॉलम सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, और ऑफिशियली इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है। कैश और डिस्काउंट जान गए, कैश और बैंक समझ गए, अब कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों चलाएगा। तो सिर्फ क्वेश्चन कराना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट जैसी चीज नहीं होती। डिस्काउंट का कॉलम बैलेंस होगा नहीं, सिर्फ कैश और बैंक के बैलेंस होंगे जैसे करते हैं। तो एक्चुअली पढ़ी डबल कॉलम ही जाती है, बस ट्रिपल अपने आप हो जाती है। समझ गए? नहीं समझे? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।